AICC के लेटर आ चुका है हमारे पास में, जो होगा उसके अलावा कोई करेगा तो वो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। बहुत जल्दी आपके सहयोग से, आपकी मेहनत से हरियाणा में और दिल्ली में आपकी सरकार बनने जा रही है, आप ये मान के चलना। और अब ये बुरा समय जा चुका है, अच्छा समय आएगा। कांग्रेस पार्टी सभी के लिए दरवाजे खुले, आप मिल सकते हैं अच्छे कार्य के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं आपके साथ तैयार हूँ। पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मुझे प्रदेश की सेवा करने की दी है, दोनों भाइयों को जिला की सेवा करने की जिम्मेदारी दी है। बाकी चलो ऐसा है, अब हो गया सब। साथी को बचा तो नहीं है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, जो घटना घटी कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं तो अफसोस जाहिर करता हूँ इस बात का कि जिस व्यक्ति को पहले इसी कांड के अंदर सजा हुई है या उस पर आरोप लगा था या दोषी था, ऐसे व्यक्तियों को क्या नौबत आ गई सरकार की कि उसको दोबारा डॉक्टर ज्वाइन कराया गया, उसको रीअपॉइंटमेंट दिया गया। क्योंकि मैं खुद भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, इस विभाग का आदमी रहा हूँ। ये बड़ा नाजुक मसला है, हमें बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। और जहाँ तक उनका प्रसन्नू भाटिया जी का, तो उन्होंने ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे जो किसी की भावना को ठेस पहुँचते। प्रदेश में हड़ताल चल रही है नर्सिस बहनों की, उनकी, तो उस मामले को लेकर के उन्होंने कहीं गिल्टी फील किया होगा, उनकी गलती, इसलिए इस्तीफा दिया होगा इस बात का। बाकी बेटर तो खुद ही बता सकते हैं। करनाल की ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आज पूरे हरियाणा वर्सेस कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की अहम बैठक करनाल की जाट धर्मशाला में होती है। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से इसका आयोजन किया गया और आप देख सकते हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में मौजूद हैं करनाल के दोनों प्रधान, एक ग्रामीण प्रधान और दूसरा शहरी प्रधान। SIR के ऊपर जो 1 जुलाई से हरियाणा में भी शुरू हो रहा है, हमने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई, लगभग 18 लोगों की प्रदेश की। और उसकी मीटिंग होने के बाद में हमने उस दिन तमाम हरियाणा के सभी BLA फर्स्ट और जिला अध्यक्षों को चंडीगढ़ में बुला करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी विशेष ट्रेनीज उसमें आए, जो उनको गाइडलाइंस दिया गया किस तरह से आपको काम करना है। और उसके बाद में हमने उन SIR के जो टीम की कमेटी के सीनियर साथी हैं उनको ज़िले बांट करके उनको ज़िले के अंदर हमने भेजा। अब हमारे विधानसभा स्तर के ऊपर कार्यक्रम चल रहा है और ट्रेनिंग्स वगैरह उनको हम लोग बुला के दे रहे हैं। मतलब जेन्युइन वोटर्स को भी काटा जाएगा? कांग्रेस इस पे क्या स्टैंड लेगी? देखिए, कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट रुख है इस मामले में। सही वोट कटने न पाए, गलत वोट जुड़ने ना पाए। जो हमारे बेटा बेटी बच्चे हमारे 18 साल के हो गए हैं, उनके नए वोट बनने चाहिए। जो हमारी बच्चियां शादी होकर के आ रही है, उनके वोट बनने चाहिए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो गई है, उनका नाम कटना चाहिए। जो ट्रांसफर या शिफ्टेड हो चुके हैं, उनका नाम भी कटना चाहिए। कांग्रेस पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहती है, इसलिए हम गलत काम ना करने देंगे, ना खुद करेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि मतलब कंप्लीट कार्यकारिणी कब तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी पूरे स्टेट की, और क्या जो कार्यकारी अध्यक्ष है प्रदेश वो हैं या नहीं है? देखिए, मैंने अभी दोहराया, शायद आप दूर बैठे थे। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब 29 सितंबर को 2025 को जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जो पत्र जारी हुआ आदरणीय खड़गे जी और वेणुगोपाल जी के हस्ताक्षर से, उसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिम्मेदारी आपको दी गई थी और CLP की जिम्मेदारी श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दी गई थी। उसके अलावा कोई प्रदेश में कार्यकारी वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है और अभी प्रदेश की बॉडी प्रोसेस के अंदर है। जैसे ही आएंगे हम सबसे पहले आपको सामने हम उसको जारी करेंगे। सर, पिछले दिनों जो सस्पेंडेड MLA हैं सदौड़ा से, उनके हस्बैंड ने BJP ज्वाइन की है जी, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है, छोड़ सकता है। बहुत से लोग हैं, ये तो सस्पेंड वाले हैं, बिना सस्पेंड वाले भी कहीं पति कहीं है, पत्नी कहीं है, बेटा कहीं है, पिता कहीं है, भाई कहीं है। ये उनका अपना अधिकार है। उनको पहले कांग्रेस में थे, लेकिन ये जो पत्र उनका जो आपका जो
क्रॉस वोटिंग का जो मैटर था, उसके अगले ही दिन उनका खुद पत्र आ गया था कि मैं उस पद से जो उनके पास जिम्मेदारी थी उससे इस्तीफा देना चाहता हूँ वो पार्टी तो से। कह रहे हैं मैंने क्रॉस वोट किया है कि पार्टी का जो निर्णय था मैंने उसको फॉलो किया। और सेकेंडली नहीं, वो नहीं कह रहे, उनके हस्बैंड साहब की बात हो रही है। हाँ, जी जी। सेकेंडली उन्होंने एक्यूज़ किया है कि जो पार्टी है वो गुटों में अभी भी बटी हुई है। हुड्डा साहब ने जान के उन्होंने एक्यूज़ किया क्योंकि वो शैलजा ग्रुप है। नहीं, देखिए ऐसा कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी है, हम सब एक है, सभी मिले हुए हैं और बड़े आत्मा से सबको एक दूसरे को मिल करके पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अगर आज की डेट में कोई गुटबाजी है किसी राजनीतिक पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में तो नज़र आती है। विधायक कोई बोलता है, सांसद कुछ बोलता है, एक दूसरे की बयानबाजी होती है, तो वो सब बातें आपके सामने मीडिया के आदमी जानते हैं। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया समूथली काम चल रहा है। मुझे बतौर अध्यक्ष इन सभी नेताओं का जो आप नाम ले रहे हैं, हुड्डा साहब, बहन शैलजा जी, भाई रणदीप जी, सबका बड़ा खुल के समर्थन मिल रहा है। जो वीरेंद्र सिंह जी की यात्रा थी, राहुल जी आए थे, हम खुद यात्रा में गए थे, सभी लोग एक है। सब मिल करके हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो गलत काम कर रही है उसका विरोध करे। और इस सबके लिए अगर कोई दोषी है तो केवल और केवल एक मोदी जी दोषी है कि मोदी जी की वजह से आज देश में महंगाई है, मोदी जी की वजह से जो रेट बढ़े हैं, पीएम वीक है तो पेपर लीक है। जी देखिए, सबसे पहले हम और कोई बातें शुरू करें राजनीतिक या दूसरी बातें, सबसे पहले एक शोक प्रस्ताव की बात है। आज हमारी जिला अध्यक्षों की मासिक बैठक में सबसे पहले शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव AICC के श्री सूरज हेगड़े जी का अचानक असामयिक निधन हुआ, उस पर दुख प्रकट किया। साथ में रोहतक में दुकानों में जो आग लगी, आगजनी से जान माल की जो नुकसान हुआ, लगभग 3 जानें उसमें चली गई, उनके प्रति भी गहरा दुख प्रकट करती है हमारी कांग्रेस पार्टी। और तमाम जिलों के अध्यक्ष सभी साहिबानों ने सर्वसम्मति से हमने इसमें पास किया है प्रस्ताव। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सरकार से ये कहा गया है कि जिनकी हानि हुई है उनको और आर्थिक सहायता मजबूत की जाए ताकि उनको कुछ सहारा लग सके, गरीब लोगों को, दुकानदार व्यापारी भाइयों को। साथ में आज जिला अध्यक्षों की पूरे हरियाणा के मासिक बैठक जो हर महीने होती है, वो मासिक बैठक करनाल के अंदर थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव श्री जितेंद्र बघेल जी हमारे साथी साथ बैठे हुए हैं और तमाम जिले के सभी अध्यक्ष साहिबान आज आए थे। और ये बैठक हम लोग हर महीने अलग अलग जिलों में करते हैं। उसका उद्देश्य ये होता है कि एक तो सभी अध्यक्षों का आपस में, जिला अध्यक्षों का प्यार बना रहता है, साथ में उस जिले के लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पदाधिकारी, वो सब लोगों को मिलने का मौका मिलता है। उसके तहत हमने आज ये मीटिंग यहाँ रखी हुई है। इससे पहले हमने पलवल में भी किया, यमुनानगर में किया, अम्बाला में किया, इस तरह से विभिन्न शहरों में होती रही है। तो और मुख्य रूप से आज जो आपसे बात मैं भी करना चाहता था, 2 बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता है, उनके नाम से जो लाइब्रेरी खुली हुई थी हरियाणा के अंदर, गांव में, शहरों में, हरियाणा सरकार का निर्णय है कि उनका नाम बदल करके अटल लाइब्रेरी के नाम से किया जाएगा। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे, कांग्रेस पार्टी हमेशा सम्मान किया है। साथ में लेकिन जो संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, वो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उनको एक समाज के निर्माता के रूप में लोग याद करते हैं, जो आज इतना बड़ा पूरा विश्व जो मानता है भारत के संविधान को। उनके नाम से कोई भी जो चीज़ है, सरकार को चाहिए कि उसको ना बदला जाए और आप अटल जी के नाम से और नया काम शुरू करें। अच्छी बात है, अपने को उपलब्धि हो तो चालू करें, 12 साल के बाद में उसके नाम से रखिए, नहीं बदलना चाहिए। एक तो ये महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरह से एक संविधान का ये घोर अपमान की बात है। दूसरा, अभी एक पत्र जारी हुआ है, शायद संभवतः 10 तारीख को उसकी कॉपी भी आपको मिल जाएगी आप चाहेंगे तो, कि हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया है और ये जो युद्ध जो चल रहा था खाड़ी का, इसका एक बहाना दे करके कि हरियाणा में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी प्रदेश में जलसे जुलूस रैलियों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने अपने अधिकारियों को लिखा है किसी को परमिशन ना दी जाए। अब आप देखिए, प्रदेश के अंदर
महंगाई बढ़ी, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, कॉमर्शियल, सीएनजी सबके गैस रेटों में भारी बढ़ोतरी की गई है। आम जनता बड़ा दुखी महसूस कर रही है अपने आप को। तो इस लोकतंत्र के अंदर हमें अधिकार था कि शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात लोगों के बीच में कह सकें, और कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इन बातों को शांतिपूर्वक धरना दे, प्रदर्शन दे, अपनी बात को रखें ताकि पूरे मैसेज आए प्रदेश के अंदर। तो ये जो निर्णय आया है ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या समान निर्णय है कि अगर आप हम पे मार पड़ रही है, पिटाई भी हो रही है और आदमी कहते रोने भी देंगे नहीं आपको, तो कितनी बुरी बात है। तो इस बात का एक तरह से आपने इमरजेंसी लगा दी है, कहा जाए उस बहाना करके खाड़ी युद्ध के बहाने से। तो एक तो इस बात की हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इस पत्र को वापसी होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार कहीं आभास हो गया सीआईडी के द्वारा कि भाई कांग्रेस पार्टी एक बड़े लेवल के ऊपर पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगी और इन सब चीज़ों के खिलाफ करेंगे। जो नीट का मामला है आपके सामने, पेपर रद्द हुआ, कुछ नौजवान बच्चे हमारे सुसाइड कर गए, हमारी उनके प्रति गहरी संवेदना है, दुख है, लेकिन कोई अपनी बात कहने का हक तो होना चाहिए। इस तरह से लागू करके तो आपने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, संविधान की एक तरह से हत्या करने का काम किया है। साथ में मैं इसी में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की नेता बहन मीनाक्षी नटराजन जी, जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा की उम्मीदवार थी, और उनका केवल इस आधार के ऊपर नामांकन रद्द कर देना कि आपको एक नोटिस आया था, कोई एफआईआर लॉज नहीं थी, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, कोई चालान पेश नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक नोटिस आया था कि वो बात आपने क्यों छुपाई, इस आधार पे आपका कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये संविधान का एक तरह से खुलेआम मर्डर है। ऐसा कभी नहीं हो देश के इतिहास के अंदर, पहली बार। और जो हमारी जानकारी में आया कि उस समय बीजेपी के बड़े नेता उस अधिकारी के कमरे के अंदर मौजूद थे। और इसी तरह से एक केस और है जो भाजपा के नेता ने, संभवतः वो शायद आपने पढ़ा होगा, झारखंड का है मैटर वो, कि वो उस व्यक्ति ने अपना नाम भी ढंग से नहीं भर पाए, बहुत सी खामियां थी, कमियां थी, जो कैंसिल होना चाहिए था उनको एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा अधिकार है। तो ये चीज़ें, ऐसा कभी नहीं चलता लोकतंत्र के अंदर। तो ये इन बातों की जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। साथ में आज जो हमारा बैठक हुई है जिला अध्यक्षों की, इनसे पिछले महीने के अंदर मासिक बैठक है, जो जो कार्य किए, प्रगति की, वो सब रिपोर्ट्स अपनी सबमिट की गई है। भविष्य का टारगेट लिया गया है, किस तरह से अपनी बातें रखनी है। और मुझे इस बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले लगभग 7-8 महीने से, जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश की कांग्रेस की जिम्मेदारी मेरे को मिली है, आज पूरी तरह से हमारे जिला अध्यक्ष साहिबान और हमारे पदाधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर के सरकार के विरोध में पूरी तरह से सड़कों पे नज़र आते हैं। ये हमारे विरोधी भाई भी इस बात को कहते हैं, आम जनता कहते हैं कि हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं, विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बात के लिए मैंने इनको शाबाशी भी दी है, बधाई भी दी है और इनको मुबारकबाद भी दिया है कि आगे भी और बढ़ चढ़ करके हमें और मेहनत से काम करना है। जो टास्क हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या प्रदेश कांग्रेस इनको देती है, उसको मजबूती से लागू करना है। साथ में लोकल इशू भी हमें उठा करके साथ चलना है, ताकि प्रदेश की जनता को एहसास रहे कांग्रेस पार्टी उनके दुख के अंदर उनके साथ खड़ी है। ईंधन को लेकर सर ईंधन को लेकर एक जानकारी आ रही है, एक बारी राम नरेंद्र जी, पिछले दिनों एक लेटर जारी हुआ जिसके अंदर चेक करेगा। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी ने एक पत्र जारी किया हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को, विधायक सांसदों को, सब साथियों को, कि कोई भी प्रदेश के अंदर आप धरना प्रदर्शन, जलसा जुलूस करें, इंडिविजुअल लेवल पर ना किया जाए, प्रदेश कांग्रेस से अनुमति लें और जिला कांग्रेस के बैनर के नीचे उनकी अध्यक्षता में होना चाहिए, जिसका सभी लोगों ने स्वागत किया है। एक अच्छा निर्णय है, पार्टी में अनुशासन रहेगा और जो भी कार्रवाई कोई होगी तो हमारी अनुमति से होगी, तो हमें पता रहेगा आज किस कार्यक्रम कहाँ क्या चल रहा है। और अगर उसमें कोई गैर जिम्मेदारी बात है तो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि हम उस पर एक्शन ले सकेंगे। तो ये कार्यक्रम अच्छा बताया है, सभी ने इस बात की सराहना की है। राव साहब, कल जो प्रदर्शन है आपका जो पानीपत में होगा या नहीं होगा यूथ कांग्रेस का? देखिए, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विषय में मेरी जानकारी में नहीं है। आपने कहा ना प्रदेश सरकार ने परमिशन, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। यूथ कांग्रेस ने अगर कोई इजाज़त मांगी होगी तो जरूर किया जाएगा, मेरी जानकारी ऐसा नहीं है। अगर कर रहे हैं, कोई भी साथी करता है तो उस पर हम एक्शन जरूर लेंगे, उस बात के लिए पूछेंगे। बाकी से जरूर हमारा सबका उद्देश्य एक है
कि कांग्रेस पार्टी, उसके सभी विंग्स, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं, उन सभी संगठनों में कहा गया है कि हम प्रदेश कांग्रेस से अनुमति लेने के बाद करें। इशू सबका अच्छा है, सब भाजपा का विरोध कर रहे हैं, गलत कामों का विरोध कर रहे हैं और हम भी उसमें शामिल हैं उस विरोध के अंदर। मेरी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी, उदय भानु जी से मेरी बात हुई है, भाई जितेंद्र बघेल साहब की भी बात हुई है। उन्होंने इस बात के लिए कहा भी गया था, जो कर रहे हैं इलीगल नहीं कर रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस का आदेश से ही कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस जरूर ये चाहती है और ऑल इंडिया कांग्रेस के ही आदेश हमारे पास आया है कि सभी चीज़ आपके अनुमति होना चाहिए। कोई अनुमति लेगा तो हम उसको तुरंत अनुमति देंगे, काम करना चाहिए, स्वागत है। नीट परीक्षा एक बार फिर से तारीख बोली गई है और 15 अभी एक से अभी आपको लेता हूँ। जिला अध्यक्ष बदलने की बात की गई। देखिए, ये अभी मीडिया की एक भ्रामक खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिला अध्यक्षों को बनाने का, हटाने का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस के पास नहीं है। जिला अध्यक्ष संगठन सर्जन अभियान जो पूरे देश में चला, उसके तहत बने थे, योग्यता के अनुसार बने। जो काबिल था, जो इस योग्य था, उनको पार्टी ने, तो ये जो है जिला अध्यक्ष इस आधार पर बने हैं, तो इसलिए बात है। दूसरा, जब ट्रेनिंग कैंप्स हुआ था, आदरणीय राहुल गांधी जी पधारे थे, तो भी उस समय कहा गया था कि सभी जिला अध्यक्षों के लिए आप लोग अच्छा काम करें, जो बढ़िया काम करेगा एक कैटेगरी रखा जाएगा, जो थोड़ा और मध्यम करेगा नीचे करेंगे उनको बी में रखेंगे, जो ढीला करेगा सी में करेंगे, और अगर कोई बिल्कुल नहीं काम करे तो डी में रखा जाएगा। इस तरह से कैटेगरी बनाई गई थी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसके सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी भी हैं, जो मासिक बैठते लेते हैं, तो अगर पार्टी कहीं ऐसा महसूस करेगी कोई व्यक्ति काम ठीक नहीं कर रहा, ये स्वेच्छा से चाहेगा चेंज हो, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सब न्यूज़ जो है, ये सब मैं समझता हूँ अब ऐसे चल रही है। एक सवाल आपने पूछा था सर, एक परीक्षा की तारीख फिर से बोल दी गई है और उसमें 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया गया, ऐसे में कैसे देख रही है कांग्रेस? दूसरा, डीजल के लिए एक सीमा रख दी गई है कि 200 लीटर दिन का आप ले सकते हैं। किसानों को डीजल मिल ही नहीं रहा, उनको अपना ड्रम लेके जाते हैं, ड्रम में डाला नहीं जा रहा और बार-बार टैंकी 200 लीटर से ऊपर दिक्कत आ रही है। देखिए, किसान हमारे प्रदेश की और देश की रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये सरकार की विफलता है, ये गैर जिम्मेदारा करते हैं जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है। वरना बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपना तेल का भंडार है। और रही सही इस बात की कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हमें अमेरिका के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अमेरिका के दबाव में किस लिए? हम स्वतंत्र देश हैं। अमेरिका हमें कैसे आदेश दे सकता है कि हम रशिया से तेल ले या ना ले? वो तो हमारा निर्णय, जो हमें ठीक लगेगा, हमें जहाँ से अच्छा सही सस्ता तेल मिलेगा, हमारे देश को जो फ़ायदा होगा, हम वो काम करेंगे। तो ये सरकार की नाकामी है, विफलता है। जो ऐसे संकट का समय आ रहा है कि 100-200 लीटर पर दिया जा रहा है, पेट्रोल पंप वालों को भी कहा जा रहा है कि आपको तेल आज नहीं देंगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त स्टॉक है, रुक जाइए, थोड़े दिन बाद देंगे। मैं भी एक डीलर हूँ, तो मुझे इस बात का ज्ञान है, अंदर का भी पता है। तो ये सच्चाई है, ये है संकट में। लेकिन हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि आपको बुद्धिमानी से काम लेते हुए संकट से उभरना चाहिए। देश के लोगों को डीजल है, पेट्रोल है, वो सही मात्रा में पूरा मिले और उचित दाम पे मिले। और सरकार ने जो टैक्स लगा रखा है, लगभग 35 रुपये का जो सही से टैक्स लगा हुआ है, और उसको हटा दीजिए। 1000 करोड़ रुपए रोज के हिसाब से कई लाख करोड़ रुपए का फ़ायदा सरकार को हुआ है। आपको पता है, रिकॉर्ड्स आ चुके, बयान आए थे सारे। तो ये सब चीज़ें आपके सामने सरकार की विफलता है। एक प्रश्न आपने नीट का किया है। देखिए, नीट के बारे में मैं समझता हूँ कि बड़ा हम न्यूज़ पढ़ रहे थे कि शायद एयरफोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। अब आप देखिए, ये नौबत आ गई इस देश के अंदर की इसमें भी आप सेना की सहायता लेने पड़ रही है। तो ये चीज़ें नाकामी है, सरकार की नाकामयाब है कि नहीं होना चाहिए। और अभी मेरी जानकारी में आया है कि शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वो मीनाक्षी जी का खारिज कर दिया है। दिल्ली के अंदर प्रदर्शन भी चल रहा है, वहाँ पर प्रदर्शन भी दिल्ली में चल रहे हैं। जो आप जानकार में, हम न्यायालयों का सम्मान करते हैं और नो डाउट हमें उम्मीद करते हैं कि भारत के लोगों को सही न्याय मिलना चाहिए। और कहा जाएगा आदमी भाग के उसको न्याय नहीं मिलता है तो निष्पक्षता के आधार पर मिले। लेकिन दुर्भाग्य अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच, हम इस जनता की अदालत में लेकर के इस मुद्दे को जाएंगे। राव जी, कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, कल भी उनका प्रदर्शन है। एक गेस्ट टीचर उसमें शामिल हुई थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल तो सरकार से करें, आप सस्पेंड लेकिन क्यों फिर किया भी गया? सस्पेंड किया है। आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, ऐसा है
कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी अगर सरकार के गलत कामों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाती है तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है, बात उठानी चाहिए, अधिकार देना चाहिए, क्योंकि तानाशाही तो है नहीं हमारे देश में, तो डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप तो है नहीं। और रही बात, मेरा निजी विचार है कि अगर कोई साथी किसी का समर्थन करता है तो उसका अधिकार है, कर सकता है, लेकिन ख़ास तौर से एक वैसे हम बताते हैं जे शिक्षित होने के नाते से कि जो सरकारी सर्विसेज में है उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से। राव साहब, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी की नींद उड़ा रही है, कांग्रेस की भी नींद उड़ रही है? नहीं, हमारी बिल्कुल नींद नहीं उड़ रही, कोई किसी प्रकार का नहीं है। आज की डेट में जो भाई बीजेपी के गलत कामों का विरोध करते हैं, अच्छी बात है, मैं कहता हूं होना चाहिए। और रही बात ये कि हमारी, आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ, कल हमारा दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारे जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय बहन प्रियंका जी, देश के तमाम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और तमाम देश के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। मैं खुद भी उस मीटिंग में मौजूद था और ये बहुत ही गंभीरता से इन बातों को लिया गया, चाहे वो नीट की पेपर की लीक का मुद्दा था, बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा था, और ये जो मसले चल रहे हैं, जो डेमोक्रेसी का जो मर्डर किया जा रहा है, जैसे ये राज्यसभा का कैंसिल करना आदि, जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर कांग्रेस में कल मंथन हुआ है। बहुत शीघ्र ही हम कोई कार्यक्रम आपको देंगे क्योंकि प्रदेश कांग्रेस और हमारे पूरे भारत कांग्रेस सड़कों पे नज़र आएगी। उससे पहले इन लोगों ने, मैंने बताया, ये बंद कर दिया, 30 सितंबर तक कर नहीं सकते, तो ठीक है, हमें तो करना है कार्यक्रम। अब ये लोग हम पे चाहे केस बनाए, चाहे जेल में डालें, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का सिपाही पीछे नहीं हटेगा, मजबूती से लोगों की लड़ाई लड़ेगा। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, जो घटना घटी कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है, और मैं तो अफसोस जाहिर करता हूँ इस बात का कि जिस व्यक्ति को पहले इसी कांड के अंदर सजा हुई है या उस पर आरोप लगा था या दोषी था, ऐसे व्यक्तियों को क्या नौबत आ गई सरकार की कि उसको दोबारा डॉक्टर ज्वाइन कराया गया, उसको रीअपॉइंटमेंट दिया गया। क्योंकि मैं खुद भी स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ, इस विभाग का आदमी रहा हूँ, ये बड़ा नाजुक मसला है, हमें बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। और जहाँ तक उनका प्रसन्नू भाटिया जी का, तो उन्होंने ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे जो किसी की भावना को ठेस पहुँचते। प्रदेश में हड़ताल चल रही है नर्सिस बहनों की, उनकी, तो उस मामले को लेकर के उन्होंने कहीं गिल्टी फील किया होगा, उनकी गलती, इसलिए इस्तीफा दिया होगा इस बात का। बाकी बेटर तो खुद ही बता सकते हैं। आपकी एक टीम थी जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह थे पहले, जब प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी थे, तो अभी कोई आपकी टीम है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, या सिर्फ राव नरेंद्र सिंह ही इस पार्टी को लीड कर रही हैं? देखिए, आप हरियाणा में बड़े हमारे काबिल साथी हैं मीडिया के, आप हमारे, आपको मालूम है जब ये निर्णय आया लगभग 29 सितंबर को जी, तो उस समय उस आदेश के अंदर 2 ही फैसले आए थे। प्रदेश कांग्रेस की कमान आपको जिम्मे लगाई गई थी और CLP की कमान जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिया गया था, और कोई भी बीच में कार्यकारी अध्यक्ष जो पिछली बार थे वो अब की बार नहीं बनाए गए थे। तो ये बड़ा स्पष्ट निर्णय है कि इस समय प्रदेश में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, और अभी प्रदेश की बॉडी बननी है जिसमें हम वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज बनाएंगे। प्रोसेस में है, बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, तो वो सब होंगी इस तरह।